हाय दोस्तों, मैं हूं साकेत सर। हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। इंग्लिश का क्लास प्रीपोजिशन में आप लोग का तहे तहे दिल से स्वागत है। और आज बिहार बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखेंगे और इसके बारे में तुरंत मैं सूचना भी दूंगा। तो चलते हैं, सबसे बड़ी बात है, टॉपिक पे आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन के रूप में यही मिलता है। जब प्रोत्साहन मिलेगा तो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट डालूंगा। तो फिर अब चलते हैं, सीधे टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्लास चल रहा था। प्रीपोजिशन का कुछ वर्ड पढ़ा चुके हैं आप लोग का, तो एक वर्ड फिर मैं पढ़ाता हूँ। इनटू क्या है? इनटू। इनटू के बारे में भी मैंने कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, लेकिन इनटू का कॉन्सेप्ट कहीं और भी प्रयोग होगा। किसी प्रकार के रूप को परिवर्तन करने में यूज करते हैं, किसी भी प्रकार। अब जैसे कि है, कहते हैं कि चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू एक्टिव। क्या है? पैसिव से एक्टिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में बदलना, अर्थात कह सकते हैं बदलने के अर्थ में, बदलने के अर्थ में, बदलने के अर्थ में हम यहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। अब है पैसिव से एक्टिव में बदलना, तो क्या कहते हैं? चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, या फिर कहते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। तो ये क्या हो जाता है? चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में बदले, पैसिव है उसको क्या बदलना? एक्टिव वॉइस में बदले। यानी तो प्यारे बच्चे कहा जा सकता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बदले। टर्न इनटू इंग्लिश। हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में बदलना है। क्या करना है? इंग्लिश में बदलना है। तो ऐसे अर्थ में आप क्या करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके पीछे वाला में इनटू का मैंने प्रयोग बताया था, वहां पर क्या बताया था? गति के अर्थ में इनटू का प्रयोग करना है। अब जैसे नदी में छलांग लगाना, नदी में कूदना, या रूम में गति में प्रवेश करना, तो ऐसे स्थिति जब हो तो भी इनटू का प्रयोग करता है गति के अर्थ में। लेकिन जब बदलने के अर्थ में आ जाता है तो इनटू का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चेंज है ना, चेंज हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक रूप से दूसरे वस्तु में बदलता है। टर्न भी क्या है? एक रूप से दूसरे वस्तु में बदलता है। ये हमेशा अपने साथ में इनटू का प्रयोग लेगा। क्या लेगा? इनटू का प्रयोग लेगा, दूसरे किसी चीज का प्रयोग नहीं ले सकता है। तो मुझे विश्वास है कि ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। आते हैं टू। प्रीपोजिशन क्या है? टू है। टू क्या है? लक्ष्य को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। लक्ष्य को दर्शाने के लिए, लक्ष्य को दर्शाने के लिए, लक्ष्य को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो मेरा लक्ष्य आज क्या है? कि स्कूल जाऊंगा। कहाँ है? स्कूल जाना, तो उसके पहले हमको क्या करना है? टू का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चे, क्या करना है? आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। क्या है? आई शैल गो टू स्कूल। अब कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि मैं सिंगर बनने के लिए तैयारी करूंगा, मैं सिंगर बनने के लिए तैयारी करूंगा। तो ये भी क्या होता है? मेरे लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। ऐसे आप ये कह सकते हैं। बात है, ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, जब सेंटेंस में दो वर्ब भी आ जाए, तो ऐसे हालात में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वहां पर क्या होगा? लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। जैसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। I shall prepare to be a singer। मेरा लक्ष्य क्या है? सिंगर बनना। क्या बनना है? सिंगर बनना है। तो ये क्या होता है? टू का प्रयोग होता है। क्या होता है? टू का प्रयोग होता है। एक बात,
जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, कितने वर्ब आ जाए, दो वर्ब आ जाए, तो देखिए जो लक्ष्य का अर्थ देता है उसके पहले टू का प्रयोग हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, ध्यान से समझिएगा, हिंदी में मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं जाता हूं, है ना, किस लिए जाता हूं, तो पढ़ने के लिए जाता हूं। लक्ष्य मेरा क्या है, पढ़ना, लक्ष्य मेरा क्या होता है, पढ़ना होता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात भी ना समझ में आए, जब डबल वर्ब हो तो जो क्रिया पहले हो जो और एक क्रिया बाद में होता है, जैसे कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, तो पहले जाता हूं तब तो पढ़ता हूं, तो पहला क्रिया कौन होता है, जाना, क्या होता है, जाना होता है। उसके बाद क्या होता है, पढ़ना। अब हम स्कूल पहुंच गए, तब वहां क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तब वो जो अंतिम क्रिया जो होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई गो, अब देखिए ये आई हो गया और गो टू रीड, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, अंतिम क्रिया वाले वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे और जो क्रिया पहले होगा उसे हम पहले लिखेंगे। अब जैसे कि है मैं यहाँ खेलने आया हूं, मैं यहाँ खेलने आया हूं, तो आप लिख सकते हैं आई केम टू प्ले हेयर, आई केम टू प्ले हेयर, मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूं, खेलने के उद्देश्य से। तो पहले आया तब तो खेला, जब पहले आया तो पहला जो वर्ब होगा, पहला क्रिया, तो उसे पहले यूज करेंगे, और जो लक्ष्य लेकर आए हैं, जो कार्य करने के लिए लक्ष्य लेकर आए हैं, उसको अंत में लिखेंगे और उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो टू का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। फिर आगे बताता हूं, आते हैं फोर या सिंस के बारे में समझते, क्या है, फोर और सिंस के बारे में समझते हैं। तो फोर और सिंस के बारे में क्या है, जब कोई काम यानी कि एकदम पॉइंट टू द, यानी कि आपका क्या कर सकते हैं, परफेक्ट टाइम, क्या है, परफेक्ट टाइम को शो करने के लिए सटीक टाइम को एक फोर का यूज करते हैं। और पास्ट का, सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट या पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस में हम फोर और साइंस का प्रयोग करते हैं, फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम कई दिनों से या कई घंटों से और कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, तो ऐसे अर्थ में हम फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है ध्यान रखना। तो जब कोई काम कई दिनों से लगातार चलते आ रहा है, कंटिन्यू चलते आ रहा है, कई दिनों से, कई वर्षों से, कई महीनों से, कई घंटों से, तो ये हमेशा जब भी होता है तो पास्ट परफेक्ट में शो करता है भाई, या नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शो करता है। ठीक है, तो वैसे जगह पर हम फोर का प्रयोग करेंगे और सिंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फोर जो है इंडिफिनिट टाइम को शो करता है ना, इंडिफिनिट टाइम को शो करता है। क्या करता है, इंडिफिनिट टाइम को शो करता है। अब जैसे कि मैं 2 महीनों से खेलते आ रहा हूं, मैं 2 महीनों से खेलते आ रहा हूं, या मैं 4 घंटों से खेलता आ रहा हूं, मैं 3 दिनों से गाता आ रहा हूं, मैं 4 दिनों से पढ़ते आ रहा हूं। तो बताइए, मैंने 4 दिन का नाम लिया, 3 महीना का नाम लिया, 4 दिन का नाम लिया, 4 घंटे का नाम लिया है, तो क्या कोई डिफिनिट टाइम है, कब से, कोई डिफिनिट टाइम नहीं है। अब जैसे कि मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, 4 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू, बट ये नहीं पता है डिफिनिट टाइम कि हम कितने बजे से पढ़ रहे हैं,
ये डिफिनिट टाइम पता नहीं है कितने बजे से हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, इनडिफिनिट टाइम है। तो इनडिफिनिट टाइम जब हो तो प्यारे बच्चे फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फोर आवर्स है ना। मैं 4 घंटे, 4 घंटे यहाँ कोई निश्चित नहीं है। मैं 12 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं 12 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 ईयर्स। मैं 12 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो 12 वर्ष से खेल रहा हूँ तो कोई डिफिनिट टाइम नहीं मुझे पता है कि 2010 से खेल रहा हूँ, 2012 से खेल रहा हूँ, 2008 से खेल रहा हूँ, ऐसे कोई डिफिनिट टाइम नहीं। अगर यही होता कि मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2010 से खेल रहा हूँ, या 2012 से खेल रहा हूँ, तो डिफिनिट टाइम है, पता है कि आप 2010 से खेल रहे हैं। ये डिफिनिट टाइम जब हो तो आप क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे जब डिफिनिट टाइम हो तब। अब जिसे हो जाता है मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे निश्चित समय है, डिफिनिट टाइम है। और क्या हो जाएगा, 2 o'clock है ना। अब यही बात को मैं कहता हूं, मैं 2010 से क्रिकेट खेल रहा हूं, 2010 से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये भी आपका क्या है, डिफिनिट टाइम का प्रयोग होता है। क्या होता है, डिफिनिट टाइम का प्रयोग होता है। तो ऐसे हालात में भी आप क्या करेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, सिंस 2010। ये डिफिनिट टाइम को शो करता है। तो डिफिनिट टाइम शो कर देता है। डिफिनिट आपका क्या हो जाता है, जैसे कि मंडे हो, है ना, मंडे, संडे, वेडनेसडे, यानी कि सप्ताह के नाम ये क्या है, ये आपका डिफिनिट टाइम है। इसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। फिर आप मंथ्स नेम आप ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये भी आपका डिफिनिट टाइम है। इसके पहले भी क्या होगा प्यारे बच्चे, सिंस का प्रयोग होगा। ईयर्स नेम आप ले लीजिए, यानी कि 1999 ले लीजिए, 1998 ले लीजिए, 2001 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए। तो ये सब क्या डिफिनिट टाइम है। तो इसके पहले भी क्या प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो ये होता है डिफिनिट टाइम के लिए। तो फिर आगे मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। और इन क्या समझना है, और इन के बारे में। भाई साहब आपको तो मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ, तो आपको ही पता है। आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, ये छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। यही मेरा प्रोत्साहन का जरिया है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, अगर किसी प्रकार का कंफ्यूज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसे रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और अगर किसी प्रकार का ज़्यादा प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपका दिया हुआ है इसका पहला वीडियो में, आप वहां से नंबर लेकर आप वहां पर भी आप प्रश्न को दे सकते हैं, यहाँ से बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आगे ऑन को बारे में, है ना। ऑन और इन मैंने लिखा है। ऑन निर्भरता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, निर्भरता को दर्शाने के लिए, निर्भरता को दर्शाने के लिए प्यारे बच्चे, निर्भरता को दर्शाने के लिए क्या, वह मेरे ऊपर निर्भर है, वह मेरे ऊपर निर्भर है, वह मेरे ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसे हालात में क्या पड़ता है, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, शी डिपेंड्स ऑन मी, वह मेरे ऊपर निर्भर है, वह मेरे ऊपर निर्भर करती है। अब जैसे कि है,
द फार्मर्स ऑफ इंडिया लिव ऑन रेन। भारतीय किसान वर्षा पे निर्भर करते हैं। क्या है? वर्षा पे निर्भर करते। इन निर्भर के सेंस में ऑन का प्रयोग हम किया करते हैं। बात आ गई इनका, तो इनका जहाँ पोशाक की बात आ जाता है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि पोशाक के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। किसा करेंगे? इनका। अब जैसे कहें हाउ डू आई लुक लाइक इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में मैं कैसा लगता हूँ, इस ड्रेस में मैं कैसा लगता है। तो ड्रेस की बात हो जाती है, पोशाक की बात हो जाती है, तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनका। हाउ डू आई, यानी कि आप कह सकते हैं इसके पोशाक के पहले। ठीक है? पोशाक के पहले। हाउ डू आई लुक लाइक इन दिस ड्रेस, है ना। अब जैसे कि है आप कह सकते हैं सी लुक्स स्मार्ट, सी लुक्स ब्यूटीफुल इन दैट यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म में वह बहुत खूबसूरत लगती है। क्या है? बहुत खूबसूरत लगती है। तो ऐसे अर्थ में भी आप इनका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ मैं 3 सेंटेंस देता हूँ, 3 सेंटेंस में गलत लिखूंगा और गलत को आपको सही करके कमेंट बॉक्स में देना होगा, और मैं लिखता हूँ। ठीक है? राधा डांसेज टू मोहन, है ना। देखिए कॉमन एरर का मतलब होता है प्यारे बच्चे छोटी गलतियां। आपको मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं, तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको मैंने 3 प्रश्न दिया है। पहला लिखा है आई केम इन ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से ट्रेन से आया हूँ, मैं दिल्ली से ट्रेन से आया हूँ। तो आपको अब यहाँ देखना कि कहाँ गलती है, आपको यहाँ पर सुधार कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अब देखिए है सी गोज इन फुट, यहाँ भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं एरर है। आपको इसे भी इम्प्रूव करके आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। राधा डांसेस टू मोहन, राधा मोहन के साथ नाचती है, यहाँ भी किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती है, जो इसे आपको सुधार कर कमेंट बॉक्स में देना है। अब इससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि पूरे वीडियो को कौन कौन पढ़ता है और अपने घर पे कौन कौन पढ़ता है और मेरी होमवर्क को कौन पूरा करता है और जिम्मेवारी के साथ में कौन पढ़ता है। और अच्छा लगा होगा मुझे विश्वास है, और इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले एपिसोड में आप लोग को जरूर मिलूंगा।